Good morning students. In the last video we have discussed about body movement. We are discussing chapter number 8 in which we have discussed about human body movement. In today's video we are here to discuss some animals body movement. So first of all we have to discuss अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म क्या होता है बेटा, ये किस तरह से वर्क करता है, इसकी क्या बॉडी के फंक्शन होते हैं, किस तरह से इसका मूवमेंट होता है, इन सब चीजों की बात हम इस आज के वीडियो में करेंगे. तो अर्थवॉर्म क्या होता है? द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंड एंड टू एंड. जो बॉडी होती है, आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो भी अर्थवॉर्म की बॉडी होती है वो एंड टू एंड जॉइन होती है. एन अर्थवॉर्म डजंट हैव बोन. अर्थवॉर्म जो होता है उसकी बॉडी में बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है, उसकी बॉडी में केवल मसल्स प्रेजेंट होती हैं और उन मसल्स को ही एक्सटेंड और शॉर्टन करके जो अर्थवॉर्म होता है वो अपना फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल कर पाता है. अब उसका मोशन किस तरह से होता है उसकी बात करते हैं. सो ड्यूरिंग मूवमेंट the earthworm first extends the front part of the body. बेसिकली क्या होता है बच्चे इसमें कि जो अर्थवॉर्म होता है वो अपनी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. पहले केस में वो क्या करता है कि एक पार्ट को वो क्या करेगा, फर्स्ट में क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा फ्रंट पार्ट को और रियर जो पार्ट है उसको ग्राउंड के ऊपर वो फिक्स रखेगा. पहले केस में क्या करता है वो कि अपनी बॉडी को फ्रंट डायरेक्शन में जो फ्रंट पार्ट है उसको बढ़ाएगा, उसको एक्सटेंड करेगा और जो उसका बैक पार्ट है, जो रियर पार्ट है, उसको वो स्टेबल रखेगा इसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर. देन इट फिक्सेस इट द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड. आफ्टर दैट व्हाट विल द अर्थवॉर्म डू? वो फ्रंट एंड को फिक्स कर देता है और रियर एंड को रिलीज करता है. जब रियर एंड को रिलीज करेगा और रियर एंड क्या करेगा, शॉर्टन करेगा, तो ओवरऑल जो हमारा अर्थवॉर्म है उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, थोड़ा सा उसके अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल हो पाएगा. और उसके बाद में जब वो रियर एंड को रिलीज करता है, आफ्टर दैट इट विल शॉर्टन द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड. जो रियर एंड होता है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है, जिससे कि उसकी बॉडी में मूवमेंट किस साइड में मानते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसकी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है. बाय दिस प्रोसेस इट मूव्स फॉरवर्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस. बाय रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू द सोइल. सोइल में भी अर्थवॉर्म मूव कर सकता है. अब अर्थवॉर्म का जो मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है बच्चे, अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है उससे एक स्लिमी सब्सटेंस सीक्रेट होता है. वो स्लिमी सब्सटेंस हमें क्या हेल्प करता है, वो जो स्लिमी सब्सटेंस होता है वो हमें अर्थवॉर्म के बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है. अब इससे आगे हम बात करते हैं कि हाउ वो अपनी बॉडी को ग्राउंड के ऊपर फिक्स कैसे करता है. तो उसकी बॉडी के ऊपर हम देखेंगे क्या कि उसकी बॉडी के नीचे वाले पार्ट में छोटे छोटे से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. उन हेयर्स को हम बोलते हैं टाइनी ब्रिस्टल्स. अब वो जो ब्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली उन ब्रिस्टल्स की हेल्प से अर्थवॉर्म क्या करता है, जो ग्राउंड है, जो सोइल है, जिस भी सरफेस के ऊपर अर्थवॉर्म मूव करना स्टार्ट करता है उस सरफेस के ऊपर वो क्या करता है, अपनी पकड़ बना लेता है, अपनी ग्रिप बना लेता है. सो जो ये ब्रिस्टल्स होते हैं ये ब्रिस्टल उसकी कनेक्टेड होते हैं मसल्स से और इस तरह से ब्रिस्टल उसकी जो ग्राउंड के ऊपर जो ग्रिपिंग करने के लिए होती है उसके अंदर बहुत हेल्पफुल होते हैं. सो द ब्रिस्टल्स हेल्प्स टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड. अब अर्थवॉर्म क्या खाता है, हम कई बार देखते हैं कि हमारा जो अभी वर्मी कल्चर वाला जो प्रो चल रहा है जिसमें हमारा जो अर्थवॉर्म का जो बना हुआ जो खाद होता है, कंपोस्ट होता है, उसको हम प्लांट्स में बेसिकली यूज करते हैं, हमारी क्रॉप्स में यूज करते हैं, जिससे कि हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं वो बेटर आते हैं. तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो अर्थवॉर्म होता है वो अपने वे में जो भी सोइल मिलती है, जो भी उसको रॉ मटेरियल मिलता है वो सब खाता है, लेकिन उसमें से वो कुछ पार्ट को तो डाइजेस्ट कर लेता है जो कि उसकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट होता है. वाइल द रिमेनिंग क्या करता है वो उसको थ्रो अवे कर देता है. थ्रो अवे करने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो थ्रो अवे कर देता है और वही जो पार्ट होता है वो बेसिकली सोइल में मिल जाता है और वो जो सोइल होती है दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर plants, for our crops, or you can say for everything which we are going to grow in our garden or in our farm. So जो अर्थवॉर्म का जो ये सोइल होती है ये बहुत हेल्पफुल होती है. इस तरह से हमारे जो अर्थवॉर्म का पूरा मूवमेंट है
वो हमने स्टडी किया। अगला जो एनिमल्स के पार्ट में हमारा आता है दैट इज आर स्नेल। अर्थवॉर्म के बारे में हमने देखा, क्या क्या देखा बेटा, हम एक बार फिर से ब्रीफ में डिस्क्राइब कर ले कि अर्थवॉर्म में रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, अर्थवॉर्म में बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है, अर्थवॉर्म में मसल्स होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपेंड करती है, जिसकी हेल्प से हमारी जो बॉडी है वो मूव करना स्टार्ट करती है। उसके बाद हमने क्या देखा कि अर्थवॉर्म में अपनी बॉडी को दो अलग अलग पार्ट्स में वो फिक्स कर लेता है। फर्स्ट पार्ट में वो फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करता है, रियर पार्ट को फिक्स करता है, फिर फ्रंट को फिक्स करता है, रियर को शॉर्टन करता है। इस तरह से अर्थवॉर्म क्या करता है, अपना आगे मूवमेंट करता रहता है। इसके बाद हमने क्या देखा कि जो अर्थवॉर्म होता है वो एक स्लिमी सब्सटेंस को सीक्रेट करता है। वो जो स्लिमी सब्सटेंस होता है दैट विल हेल्प फॉर द मूवमेंट ऑफ द अर्थवॉर्म। आगे हमने देखा कि अर्थवॉर्म जो है वो सोइल के ऊपर उसकी ग्रिपिंग के लिए क्या हेल्पफुल होता है। तो हमने देखा बेटा कि अर्थवॉर्म की बॉडी के जो लोअर पार्ट है उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उन हेयर्स को हम बेसिकली बोलते हैं टाइनी ब्रिस्टल्स, और ये जो हेयर्स होते हैं ये हमारे हेल्पफुल होते हैं अर्थवॉर्म के ग्रिपिंग के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट अर्थवॉर्म। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक स्नेल। स्नेल के लिए हम क्या देखते हैं बच्चे कि स्नेल तो आपने अभी हमारा रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में स्नेल आपको बहुत जगह पे आपके घर में आपके बाहर में पड़ा हुआ मिल जाएगा। बेसिकली अगर हम इसको बोले तो ये किस तरह का होता है, जब आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो हमारा जैसे एक पोटैटो का एक पीस हम कट करके डाल देते हैं ब्राउन कलर का, तो ये उस तरह का कुछ फॉर्मेशन में होता है। तो स्नेल की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है। अब स्नेल के पास क्या होता है बेटा, जो राउंडेड स्ट्रक्चर होती है वो अपने बैक के ऊपर, ये देखो इसकी बैक है, इस बैक के ऊपर वो एक राउंडेड स्ट्रक्चर को लेके मूव करता है। और जो ये राउंडेड स्ट्रक्चर होती है दिस इज नोन एज शेल ऑफ द स्नेल। और ये जो होती है इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। ये हमारी स्नेल का आउटर स्केलेटन भी होता है, बट ये बोन से मिलकर बना हुआ नहीं होता है। जो स्केलेटन होता है वो बोन से मिलकर नहीं बना हुआ होता है। जो उसकी बैक के ऊपर एक राउंड स्ट्रक्चर है ये हमारी उसकी शेल कहलाती है। अब शेल के बारे में आगे क्या बोला गया है, शेल हमारी सिंगल यूनिट है एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमारी जो शेल है ये एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में होती है स्नेल के बैक के ऊपर, और जो शेल है वो स्नेल के मूवमेंट के लिए हेल्पफुल नहीं होती है। उसके अलावा क्या करना पड़ता है, जब स्नेल मूव करता है तो अपने बॉडी के साथ में उसको इस बैक को भी, जो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको भी ड्रैग करना पड़ता है। इसलिए हमारा जो ये बैक पे जो शेल बनी हुई है दिस इज नॉट हेल्पफुल फॉर द स्नेल। आगे हम बढ़ते हैं बेटा कि स्नेल को हमने ग्लास प्लेट के ऊपर रखा और उसको हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मूवमेंट हम बेसिकली उसकी देखना चाहते हैं कि स्नेल हमारा मूव कैसे करता है। तो हम देखेंगे कि अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग। जो ये इसकी शेल होती है जब वो मूवमेंट करना स्टार्ट करता है तो उसकी हेड और उसके बैक में एक थिक स्ट्रक्चर निकल के आती है। जो फ्रंट साइड में निकलता है उसको हेड बोलते हैं, जो बैक साइड में निकलता है उसको फुट बोलते हैं। थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो इसकी थिक स्ट्रक्चर होती है वो हम फुट बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो स्नेल होता है उसके जो फुट होते हैं वो बेसिकली वेवी मोशन करते हैं, और इन चीजों को हम क्या करते हैं इसमें स्टडी करते हैं। तो हमने बेसिकली क्या क्या स्टडी किया, स्नेल क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है और वो मूवमेंट किस तरह से करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हम आपको पीपीटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, आपको वीडियो से ही आपको नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। थैंक यू।